साथियों, रामायण की कथा रहस्यों और रोमांच से भरी पड़ी है। आज हम बाली और सुग्रीव का विवाह किसके साथ हुआ और कैसे हुआ, फिर उन दोनों भाइयों की दुश्मनी किस प्रकार से हुई और उनकी दुश्मनी के पीछे कौन था, ये सब रहस्य इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरी देखना और आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की रहस्य और रोमांच से भरी वीडियो लाते रहते हैं। साथियों, जब समुद्र मंथन के समय समुद्र में से रतन, अप्सराएं, कामधेनु गायें, अस्त्र शस्त्र, रतन आदि निकल रहे थे, तब उन्हीं में से 14 मणियों के साथ एक अप्सरा भी प्रकट हुई। उस अप्सरा का नाम तारा था। समुद्र मंथन में वानरराज बाली और वैदराज सुसेन भी देवताओं की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो उन दोनों में तारा को पाने की होड़ लग गई। दोनों में युद्ध होने तक बात बढ़ गई। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम दोनों तारा के बराबर में खड़े हो जाओ। तो बाली तारा के दाईं ओर और वैदराज सुसेन तारा के बाईं ओर खड़े हो गए। तब श्री हरि विष्णु जी ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय दाईं ओर पति होता है और बाईं ओर कन्यादान करने वाला पिता होता है। अतः बाली तारा का पति होगा और सुसेन तारा का पिता घोषित किए गए। इस प्रकार तारा का विवाह बाली से किया गया। अपनी प्रारंभिक अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करने के बाद बाली को किष्किंधा की राजगद्दी पर विराजमान कर दिया गया और सुग्रीव को राजकुमार घोषित किया गया। इस प्रकार दोनों भाई बड़े प्रेम से आपस में रहने लगे। बाली और सुग्रीव के बल के सामने कोई नहीं टिक पाते थे। बाली को उसके पिता इंद्रदेव से एक दिव्य हार भी प्राप्त हो गया, जिस पर नजर पड़ते ही सामने युद्ध करने वाले की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी, जिसकी वजह से बाली सबसे अजेय था। क्योंकि बाली का जन्म अनिच्छा से बलात् संबंध बनाने से हुआ था, इसलिए वह बहुत अहंकारी और धर्म विरुद्ध कार्य भी करता था। अपने बल से उसने बहुत सी शक्तियां भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन सुग्रीव प्रेम प्रतीक सूर्यदेव के प्रताप से पैदा हुए थे। वे एक धर्म का आचरण करने वाला, सहृदय और भगवत प्रेमी था। वह श्री हरि विष्णु की आराधना करता था और हर वक्त भगवान के भजन में लीन रहता था। लेकिन सुग्रीव के पास बाली की अपेक्षा शक्तियां बहुत कम थी। एक बार गंधर्व राज पिनास की पुत्री रोमा अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आई। उसने सुग्रीव को देखा तो दोनों का आपस में प्रेम हो गया। रोमा और सुग्रीव के विवाह की बात चली तो इस बात का पता जब इंद्रदेव को चला तो वह अपने मन में सोचने लगा कि अगर रोमा और सुग्रीव का विवाह हो जाता है तो सुग्रीव मेरे पुत्र बाली के बराबर बलवान हो जाएगा, और वो नहीं चाहता था। गंधर्वराज पिनास के पास बहुत सी शक्तियाँ थी जो उसकी पुत्री के साथ सुग्रीव के पास चली जाती, क्योंकि इंद्र को भी गंधर्वराज पिनास ने अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी, तो वो नहीं चाहता था कि पिनास सुग्रीव को भी अस्त्र शस्त्र की विद्या दे। लेकिन विधाता की इच्छा थी कि आने वाले समय में रावण के साथ होने वाले धर्म युद्ध में सेना का नेतृत्व सुग्रीव करे। लेकिन यह बात इंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह चाहता था कि मेरा पुत्र बाली उस युद्ध का नेतृत्व करे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस युद्ध में बाली का अस्तित्व कम हो। इंद्रदेव ने अपने ज्योतिषाचार्यों, अपने गुरु से इस बारे में मंत्रणा की। तब उन्होंने बताया कि सुग्रीव के ग्रह और नक्षत्र इस ओर संकेत कर रहे हैं कि सुग्रीव धर्म, सत्य और भगवत प्रेम की ओर अग्रसर हो रहा है। वह एक धर्म युद्ध में नेतृत्व के लिए जाना जाएगा, परंतु इसके प्रतिकूल बाली के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, वह उसके विरुद्ध है। अगर रोमा और सुग्रीव का विवाह हो जाता है तो उसके जीवन को भी खतरा है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इस बात को लेकर देवराज इंद्र
गंधर्व राज पिनास के पास जाते हैं और गंधर्व राज को अपनी मीठी बातों में फंसाकर रोमा का विवाह कराने का जिम्मा मेरा है, यह वचन ले लेते हैं। इंद्रदेव गंधर्वों में से मंदार नामक गंधर्व को लालच देता है कि अगर वह रोमा से शादी कर लेता है तो वह उसे गंधर्व लोक का राजा बना देगा, और मंदार लालच में आकर इंद्रदेव की बातों को मान लेता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रोमा ने अपने मन और आत्मा से सुग्रीव को पति स्वीकार कर लिया था और मन में वचन लिया था कि वह शादी करेगी तो केवल सुग्रीव से ही करेगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहेगी। इंद्रदेव और उसके पिता के विरोध के विपरीत रोमा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया और बाद में बाली ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी। बाली ने सुग्रीव को युवराज घोषित कर दिया। दोनों भाई अपने अपने राजकार्यों में लग गए। बाली का स्वभाव अहंकारी और सुग्रीव धार्मिक विचारों से अपना काम कर रहे थे। एक बार बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी काख में दबाकर रखा और फिर जीवन दान देकर लंका में फेंक दिया। रावण अपने इस अपमान से तिलमिला गया और उसने मौका पाकर छल से बाली की दृष्टि को स्तंभित कर दिया, जिससे कि वो उसका बल ना खींच सके, और बाली को कैद कर लिया। रावण ने माया से बाली का सिर बनाकर किष्किंधा भेज दिया ताकि सब ये जान जाएं कि बाली की मृत्यु हो चुकी है। जब सबको ये विश्वास हो गया कि बाली जिंदा नहीं है, तब सुग्रीव राजकाज संभालने लगा। किसी तरह बाली रावण की कैद से आज़ाद होकर वापस आया तो उसने देखा कि सुग्रीव सिंहासन पर विराजमान है, तो बाली बहुत नाराज हुआ। सुग्रीव ने कहा कि भैया, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे जिनकी वजह से मैंने ये फैसला लेना पड़ा। उस समय तो बाली ने सुग्रीव को क्षमा कर दिया, पर बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत और दुश्मनी का बीज पड़ गया। एक बार रावण ने फिर से अपने संबंधी मंदोदरी के भाई मायावी को युद्ध करने के लिए बाली के पास भेजा। मायावी ने बाली को ललकारा, भयंकर युद्ध हुआ। बाली ने मायावी को मार मार कर अधमरा कर दिया और उसका बुरा हाल कर दिया। वह बाली के हाथों मात खाकर भाग गया। कुछ दिन बाद फिर से रावण के उकसाने पर उसने बाली को ललकारा। बाली को जब कोई ललकारता तो वह तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाता। वह मायावी से फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। भयंकर युद्ध हुआ। मायावी बाली के हाथों मार खाकर एक गुफा में छुप गया। बाली के साथ सुग्रीव भी था। बाली सुग्रीव को गुफा के मुहाने पर छोड़कर और ये आदेश देकर कि जब तक वो वापस न आए तुम यही गुफा पर पहरा देना, और बाली उसके पीछे पीछे गुफा में चला गया। 1 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया। बाली वापस मुड़कर नहीं आया, परंतु एक दिन सुग्रीव को गुफा में से एक भयंकर चित्कार का शब्द सुनाई दिया और रक्त की धारा गुफा के मुंह तक बहती दिखाई दी। सुग्रीव को मायावी असुर की चित्कार तो सुनाई दी, पर बाली की नहीं। सुग्रीव ने सोचा कि उसका बड़ा भाई युद्ध में मारा गया। तब उसने एक बड़े से पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गया। कुछ दिन इंतजार करने के बाद मंत्रियों और प्रजाजनों ने सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। सुग्रीव राजगद्दी पर आसीन हो गया। लेकिन कुछ समय के पश्चात बाली मायावी को मारकर जिंदा लौट आया और वापस किष्किंधा आकर देखा कि राज्य सिंहासन पर सुग्रीव राजा बना बैठा है। तो बाली के क्रोध की कोई सीमा ना रही। उसने सुग्रीव को मार मार कर अधमरा कर दिया और उसकी पत्नी रोमा को अपने पास रखकर उसको देश निकाला दे दिया। बाली सुग्रीव की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। सुग्रीव अपनी जान बचाकर ऋषियामुख पर्वत पर जा पहुंचा, जहां बाली जा नहीं सकता था क्योंकि उसको एक ऋषि का श्राप मिला हुआ था। अगर बाली इस पर्वत पर आएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो साथियों, ये वजह थी बाली की सुग्रीव से दुश्मनी की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना।
मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।